हम पढ़ रहे हैं उसमें हम ब्रेन पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है सेरेबेलम, जो अब तक यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हम ये एक बड़ा टॉपिक है जो फुल क्वेश्चन में मैक्सिमम बार रिपीट होता है। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर उसका लोकेशन, देन फंक्शन, कलर, रिलेशन, एक्सटर्नल फ्यूचर एंड सब डिवीजन, ठीक है। और दूसरे पार्ट में हम इसका देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल सब डिवीजन, फंक्शनल डिवीजन, इंट्रासेल्युलर न्यूक्लियाई एंड ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो अब चालू करते हैं हम अपना मेडिकल पढ़ाई। तो सेरेबेलम, तो इसका इंट्रो, तो सेरेबेलम इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हेड ब्रेन, ठीक है, ठीक है। तो ये हेड ब्रेन है उसका लार्जेस्ट पार्ट है, और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट रहेगा अपना ब्रेन का, ठीक है। इसको लैटिन लैंग्वेज में हम स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका अगर वेट देखें तो 150 ग्राम है। अब बात करते हैं हम इसके लोकेशन की। तो लोकेशन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बिहाइंड पोन्स एंड मेडुला। अगर मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल्स में बताऊं तो ये रहा अपना स्कल, ठीक है। तो स्कल में अगर ये है अपना फ्रंटल बोन, ठीक है, मिडल में रहेगा अपना टेम्पोरल, और लास्ट में जहां पे पीछे की ओर रहेगा यहाँ पे ओसिपिटल बोन। तो उसके एग्जैक्ट ये नीचे नीचे की ओर अगर हम देखें तो ये जो स्पेस है ये है अपना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे नीचे की ओर रहेगा अपना ये पोन्स एंड मेडुला, जो आगे जाके अपने स्पाइनल कोड के साथ मर्ज होता है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और ढंग से अगर समझाऊं तो ये है ईच हेमिस्फेरल ऑफ सेरेब्रम, ये है अपना ब्रेन, ठीक है, पूरा ब्रेन। ये है अपना सेरेब्रम जो डार्क ब्राउन कलर दिख रहे हो आप, ठीक है। वो कनेक्ट ब्रेन स्टेम से होता है, जो थ्री पेयर ऑफ लार्ज फाइबर, और उसको बोलते हैं सेरेब्रम ऑफ पेडेंकल्स, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन में हम देखते हैं तो मेंटेन ऑफ इक्विलिब्रियम, और रेगुलेशन ऑफ मसल टोन, और कोऑर्डिनेशन ऑफ सोमेटिक मोटर एक्टिविटी। मीन्स अगर सोमेटिक मोटर एक्टिविटी मीन्स वॉलेंटियर एक्टिविटी, जैसे समझ लो कि अगर ये मेरा पेन है, ठीक है, अगर इसको मैंने उठा लिया यानी ये मेरा क्या हुआ, वॉलेंटियर एक्टिविटी। तो इसको हम बोलते हैं सोमेटिक मोटर एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद सेरेब्रम अपना है वो प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड कोऑर्डिनेशन में भी फंक्शन करता है उसका, ठीक है, मेन फंक्शन उसका रहता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका कलर। तो कलर में क्या रहेगा, ग्रे मेटल से जो हाईली फोल्ड से, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है अपना ग्रे मेटल से, ये हाईली फोल्ड दिख रहे हो आप, जो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बना हुआ है, और वो स्मॉल एरिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, सिचुएटेड। और देख रहे हो आप ये एक वाइटल ट्री ऑफ लाइफ, यानी एक ट्री जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो उसको अगर इसका सेकंड नेम ऑर्बोस वाइटल है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका रिलेशन। तो रिलेशन में हम देखेंगे तो ये है एंटीरियरली। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इसका रिव्यू समझाऊं तो ऊपर की ओर रहेगा अपना सुपीरियर, नीचे की ओर रहेगा इंफीरियर, अपने राइट ओर रहेगा वेंट्रल, और उसके ऑपोजिट रहेगा डोर्सल, ठीक है। तो एंटीरियर साइड देखें हम तो वेंट्रल, फोर्थ वेंट्रल, पोन्स एंड मेडुला। अगर मैं आपको इस मॉडल में समझाऊं तो ये है अपना पोन्स, ठीक है, और ये रहता है अपना मेडुला। तो ये है एंटीरियर साइड, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अगर पोस्टीरियर इंफेरियरली देखे तो ये अपना ओसिपिटल बोन है, उसका सेमोनस है, वहां पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और सुपीरियरली हम देखें तो ये यहाँ पे ये रहता है टेंटोटोरियम सेरेब्रम, ठीक है, जहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। ये हो गया इसके रिलेशन। अब देखते हैं इसके हम एक्सटर्नल फ्यूचर, ठीक है। तो सेरेब्रम के हम एक्सटर्नल फ्यूचर देखते हैं, उसमें इसके टू सरफेस है। तो ये रहा अपना सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम जो डार्क ब्राउन दिख रहे हो आप सुपीरियरली, ये उसकी सुपीरियर साइड होगी सरफेस, सुपीरियर सरफेस, एंड ये रहेगी उसकी इंफीरियर सरफेस। अगर इसको मैं थोड़ा और अब देख रहे हो आप कि ये सुपीरियरली ये स्लाइटली कॉन्वेक्स दिख रहा है, ठीक है, और इंफीरियरली ये डीप
नोच प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेलिकुला, ये है। अब इसकी नोच की बात करें हम तो एंटीरियरली, अगर ये हम एंटीरियर पार्ट से देखें तो एंटीरियर पार्ट कैसा है अपना, वाइड, ठीक है। फिर डीपली प्रेजेंट है किसके अंदर, अपने पोन्स एंड मेडुला के अंदर। फिर हम इसके पोस्टीरियर देखें, पोस्टीरियर साइड, तो पोस्टीरियर नोच अपना ये रहता है, ठीक है, जो मिडल में रहेगा, वो कैसा है अपना, नैरो है, और वहां पे क्या है, फ्लेक्स सेरेब्रली, ठीक से। अब देखते हैं हम इसका पार्ट्स, तो पार्ट्स में 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, 2 लेटरल हेमिस्फेरल लोब, ठीक है, और उसके बाद 2 सेरेबेलम हेमिस्फेरल, जो ये है सेरेबेलम, ऐसा ही सेम ऑपोजिट साइड रहेगा। इसके बाद देखें तो नैरो मीडियल वर्म लाइक पोजिशन वर्मिस, वर्मिस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो देख रहे हो आप, जो मिड लाइन है वर्टिकली, तो ये है अपना वर्मिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फिशर्स के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल फिशर्स, अगर ये जैसे ये सुपीरियर व्यू है, ठीक है, और उसका ये है इंफीरियर व्यू, तो जैसे हम हॉरिजॉन्टल फिशर्स के बारे में बात करें तो लॉन्ग लेटरल पोस्टीरियर मार्जिन, ठीक है, जंक्शन बिटवीन सुपीरियर इंफीरियर, जैसे अगर ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, इसके बीच बीच में बिटवीन, इसलिए सुपीरियर इंफीरियर सरफेस, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइमरी फिशर्स, तो प्राइमरी फिशर्स में क्या है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ मिडल, ठीक है। तो जैसे हमारा अगर आप देखो तो ये सुपीरियर है, सुपीरियर पार्ट सरफेस के एग्जैक्ट नीचे की ओर ये अपना प्रेजेंट रहेगा एंटीरियर लोब, ठीक है, और उसके और नीचे की ओर एग्जैक्ट रहेगा अपना ये पोस्टीरियर लोब, ठीक है। और दोनों के बीच में जो ये आप देख रहे हो ये डार्क फिशर्स, वो है अपनी प्राइमरी फिशर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं पोस्टीरियो लेटरल फिशर्स। पोस्टीरियो लेटरल फिशर्स अगर हम बात करें तो वो हमारे इंफीरियर सरफेस है उसके एग्जैक्ट नीचे की ओर देखने को मिलेगी, जो सेपरेट करती है किसको, तो अपने फ्लोकुलो नूडल लोब को, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सब डिवीजन के, तो सब डिवीजन के अंदर हम देखेंगे इसके एंटीरियर पोस्टीरियर एंड फ्लोकुलोनोडुल लोब, ठीक है। तो एंटीरियर लोब हम देखें तो एंटीरियर लोब के अंदर हम क्या देखेंगे, तो सुपीरियर सरफेस, हमारी ये सुपीरियर सरफेस एंटीरियर टू प्राइमरी सरफेस, ये सुपीरियर सरफेस से एंटीरियर सरफेस के बीच तक जो रहेगा वो एंटीरियर लोब, यानी ये अपना हो गया एंटीरियर लोब, ठीक है। फिर पोस्टीरियर लोब हम देखें तो बिटवीन प्राइमरी फिशर्स एंड पोस्टीरियर लेटरल फिशर्स, ठीक है। तो अपना ये प्राइमरी फिशर्स जो बीच में जो बना रही है, ठीक है, वहां से ये पोस्टीरियर लेटरल यानी यहाँ तक, तो ये जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर लोब, ठीक है, जो हमारा मिडल लोब है, जो सबसे लार्जेस्ट है, अगर देखें तो लार्जेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो फ्लूकुलो नूडल लोब, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट है, दिख रहा है ये सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इंफीरियर सरफेस, ठीक है। तो गाइस आपने देखा, हमने सबसे पहले आज के टॉपिक में सबसे पहले हमने कवर किया इसका इंट्रो, उसके बाद हमने उसका लोकेशन देखा, फिर फंक्शन, फिर कलर, रिलेशन, एक्सटर्नल फ्यूचर, सब डिवीजन, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट में हम कवर करने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल सब डिवीजन, फंक्शनल डिवीजन, इंट्रासेल्युलर न्यूक्लियाई एंड ब्लड सप्लाई, ठीक है। आपने देखा कि मैं ना, अगर बुक रीड करोगे तो उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है और आपको ना ठीक से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा क्या रहता है कि हाई कंटेंट रहता है और शॉर्ट में आपको, जैसे यूनिवर्सिटी में आप किस तरह से आपको लिखना है वो सब उस हिसाब से मैं अपना नोट्स और आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आपको अगर मेरा यह हाई कंटेंट नोट्स पसंद आई है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी मेंशन करें, और वहाँ पे मैंने पोस्ट की हुई है ये, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप क्या देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो इसके लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके क्या अपना प्रिंट निकाल सकते हैं, जिससे आपका नोट्स बनाने का जो टाइम है ना वो बच जाएगा। थैंक यू।